भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान के सत्संग को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस सत्संग को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि ये सत्संग समझना आम इंसान के बस की बात नहीं है। ये कोई वो सत्संग नहीं है कि राम जी की कथा सुना दी, शंकर जी की कथा सुना दी, कृष्ण जी की लीलाएं बता दी, तालियां बजवा दी, जयकारे लगवा लिए, चढ़ावा चढ़वा लिया, हो गया काम। ये वो सत्संग नहीं है। ये वो सत्संग नहीं है जिसमें कथा कहानियां चलती हैं। ये वो सत्संग है जिसमें हमें उस असीम ताकत, उस असीम पावर का, उस आत्म देव का जिक्र समझ में आता है। ये वो सत्संग है जहां पे हमें पता लगता है कि आत्मा नाम की भी कोई चीज है जो चींटी से लेके हाथी तक, हाथी से लेके वेल मछली तक, ये जीवाणु विषाणु कीटाणु, ये देवी देवता भैया भवानी पितर, जितना भी तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है, जो भी तुमने अपने जीवन में कुछ सुना है, उन सबको चला रही है। उन सबको चलाने वाली ताकत का क्या नाम है? आत्मा। तुम्हारे शरीर को सुबह से लेके शाम तक चला रही है, खिला रही है, पिला रही है, नहला रही है, धुला रही है। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तो आज उसी आत्म ज्ञान का, उसी आत्मा के ज्ञान का आज यहाँ पे प्रचार होगा। तो सबसे पहले परमात्मा के नाम पे एक जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम। तो जैसा मैंने समझाया कि केवल एक आत्मा ही है जो हर शरीर को ताकत दे रही है, सब जीवों को इस दुनिया में जीवन दे रही है। अगर आत्मा ना हो तो यहां कुछ भी चलायमान नहीं रहेगा। तुम्हारे माता, तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई बंधु सखा, ये तुम्हें हिलते डुलते नजर आ रहे हैं ना, आत्मा की वजह से। खा रहे हैं, पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आत्मा की वजह से। जिस दिन शरीर को आत्मा ने छोड़ दिया, उस दिन वो तुम्हारी किसी बात का जवाब तक नहीं देंगे। तुम रोते रह जाओगे, गिड़गिड़ाते रह जाओगे, पापा कुछ बोलो, मम्मी कुछ बोलो, ये आवाज ना निकलने वाली जो आज निकल रही है। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। इस दुनिया में जितने भी जीव तुम्हें दिख रहे हैं, ये सब आत्मा की ताकत से ही चल रहे हैं। इसलिए कबीर साहब ने अगर इस दुनिया में कोई ज्ञान दिया है जीवों को, तो कौन सा ज्ञान दिया है? आत्म ज्ञान। कह रहे जल में मीन प्यासी, मोह देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते हैं आत्मा के ज्ञान के बिना ये नर रूपी जीव ये गली गली में भटक रहा है, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में भटक रहा है, ये तीर्थ स्थानों में भटक रहा है, ये हर जगह भटक रहा है। इसको चैन नहीं मिल रहा। कभी एक दर पे जाता है, कभी दूसरे दर पे जाता है, ये दर दर का भिखारी बन गया है, केवल एक ज्ञान ना होने के कारण। और उसका क्या नाम है? आत्म ज्ञान। इस आत्मा का ज्ञान जब तक तुम्हें नहीं हुआ, तब तक किसी की खोज समाप्त नहीं हो सकती, किसी की दौड़ समाप्त नहीं हो सकती। कभी इधर भागोगे, कभी उधर भागोगे। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। ये जो भक्ति है ये काया से न्यारा, ये शरीरों से परे की भक्ति है। इसमें किसी प्रकार के देवी देवताओं के शरीर, किसी प्रकार के त्रिदेवों के शरीर, किसी प्रकार के पितरों के, भूत प्रेतों के शरीर नहीं पूजे जाते। इस भक्ति में किसी भी देह की महिमा नहीं है। इस भक्ति में कोई राम जी के शरीर की महिमा नहीं, कोई कृष्ण जी के शरीर की महिमा नहीं, कोई राधा जी के शरीर की महिमा नहीं, कोई शंकर जी के शरीर की महिमा नहीं। किसी शरीर की महिमा नहीं है। यहाँ किसकी महिमा है? यहाँ केवल एक ही देव है, देवों का देव है। कौन है?
देवों का देव महादेव आत्मदेव। ये आत्मदेव है, बिना इसके ना तो शंकर जी हिल डुल सकते हैं, बिना आत्मदेव के ना तो राम जी कृष्ण जी चल फिर सकते हैं। समझ लो, बिना आत्मा के कोई चल सकता है क्या? एक भी जीव नहीं चल सकता। इसी आत्मा की महिमा जो भगवान कहला रहे हैं वो गाते हैं। कृष्ण जी भगवान कहलाते हैं। गीता पढ़ के देखो क्या लिखा है। हे अर्जुन, इस दुनिया में अगर कोई सत्य है तो वो आत्मा है। ये नहीं लिखा कि वो मैं हूं, ये नहीं लिखा कि वो भोले शंकर हैं। इस दुनिया में कोई सत्य है तो वो शिव है, ये नहीं बोला। क्या बोला? हे अर्जुन, इस दुनिया में अगर कोई सत्य है तो वो आत्मा है। क्यों? कारण क्या है? हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई पैदा कर सकता है, इस आत्मा को ना तो कोई मार सकता है। ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। इस आत्मा का कोई आदि और अंत नहीं है। बाकी जिसकी भी तुम पूजा करते हो लगा लो हिसाब, आदि अंत है कि नहीं है। कृष्ण जी द्वापर युग में आए और द्वापर युग में ही चले गए, पैर में तीर लगा, शरीर का नाश हो गया, तो आदि और अंत है कि नहीं है। राम जी त्रेता में आए, त्रेता में ही चले गए, जल में समाधि ली, जल में शरीर छोड़ के चले गए। शरीर का क्या हुआ? जल में गल गया। लेकिन आत्मा, आत्मा वो है जिसे ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा को जल गला नहीं सकता। ये आत्मा ऐसी ताकत है। लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये ज्ञान हमारे ग्रंथों में हजारों साल से है। ज्ञान तो ग्रंथों में पड़ा हुआ है, लेकिन ज्ञानी कोई नहीं मिल रहा है। ज्ञानियों का अकाल पड़ गया है। ज्ञान तो भरपूर है ग्रंथों में, लेकिन ग्रंथ पढ़ने के बाद भी कोई नहीं समझ पा रहा कि इस आत्मा को कैसे जाने। केवल लिखा हुआ पढ़ने से थोड़ी नहीं पता लग जाएगा। लिखा हुआ पढ़ने से अगर आत्मा, लिखा हुआ तुमने पढ़ लिया और तुम्हें ज्ञान हो जाए तो एक भी पत्थर की मूर्ति पूजी ना जाती। सारे गीता पढ़ते हैं, अरे जो गीता पढ़ रहे हैं वही पत्थर पूज रहे हैं। अगर गीता पढ़ने से ज्ञान हो जाता, इनको आत्मा का ज्ञान हो जाता, तो कोई पत्थर पूजता ही नहीं। पत्थर और आत्मा का कोई मेल है कि पत्थर और आत्मा का कोई मेल है? समझो बात को। पत्थर वो है जो हिल डुल भी नहीं सकता। आज छत पे एक पत्थर रख दो, 10 साल बाद जाओगे ना, वहीं पड़ा मिलेगा, 1 इंच भी नहीं हिलेगा अपनी मर्जी से। और आत्मा ये सारे संसार को हिला रही है, डुला रही है, चला रही है। समझो, फर्क जानो इसको। तुमने उसको भगवान मान लिया जो 1 इंच नहीं हिल सकता। हिलना तो छोड़ो, जिसके मुंह में लड्डू लगा लो वो लड्डू ना खा सकता। तुम लड्डू लगा के गए, इतने में कोई बर्फी वाला आ गया, बर्फी लगा के चला गया, और कोई आ गया पिस्ता वाला, पिस्ता लगा के चला गया, वो मुंह पे ही जमता जाएगा, ये गोला बन जाएगा। उसके बाद कौन खाएगा? कोई कुत्ता आएगा गली से, देखेगा कोई नहीं है, जाके मुंह से निवाला छीन के ले जाएगा। तुम ऐसे भगवान की पूजा करने लग गए। क्यों करने लग गए? क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं मिला, आत्मा की बात बताने वाला कोई नहीं मिल रहा है, इसलिए पत्थर के भगवान मान बैठा है। कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? अरे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर पूजने से हरि मिल जाए तो मैं पहाड़ पूजूंगा, बड़ा वाला हरि मिलेगा। छोटे से पत्थर से मेरा क्या बनेगा? और वहां से ये चाकी भली जो पीस खाए संसार, उससे तो ये चक्की भली है जो कम से कम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, भगवान को मानने वाला, भगवान को ना मानने वाला, सारे उससे प्रेम करते हैं। एक चक्की है गांव में, अगर खराब हो गई ना तो सबके घर में चर्चा होने लग जाएगी। अरे वो चक्की खराब हो गई, आटा पिसवाना था, अब कहाँ लेके जाएंगे? हर घर में ये चर्चा होने लग जाएगी। अगर 50-50 किलोमीटर तक और कोई चक्की ना हो, तुम्हें पता लग जाएगा चक्की की अहमियत क्या होती है। इसलिए अगर पत्थर पूजना है तो चक्की पूज लो, अच्छा रहेगा, सबके काम चल रहे हैं। लेकिन कहो कि केवल मंदिर वाला पत्थर पूजना है तो भैया कुछ होने वाला नहीं है। अरे जिसको खुद नहलाना पड़ रहा है, धुलाना पड़ रहा है, सुखाना पड़ रहा है,
वो तुम्हारी इच्छाएं कैसे पूरी करेगा बताओ? अपनी इच्छा नहाने की हो रही है लेकिन नहा नहीं पा रहा है, पंडित जी आके नहला रहे हैं उसको, बताओ। अपनी इच्छा खाने की होगी, खा नहीं पा रहा है, नाक पे मक्खी बैठ गई, उड़ा नहीं पा रहा है। तुम्हारे नाक पे मक्खी बैठ जाती है, तुम्हारे होठों पे मक्खी बैठ गई, कितनी देर बैठने दोगे उसे? उसी वक्त हाथ आएगा घूम के, और भगवान के मुंह पे लड्डू लगा के चले गए, 50 मक्खी बैठ गई लड्डू के ऊपर। एक बार भी 8-8 हाथ हैं, एक हाथ भी नहीं आएगा मक्खी उड़ाने के लिए। ऐसा कैसा भगवान है भाई? इसको कैसे भगवान मान लिया? ये पत्थर हैं, ये तुम्हारी आस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है। तुम्हें भगवान से प्यार था, पत्थर से नहीं। तुम्हें राम से प्यार था, श्याम से प्यार था, हनुमान से प्यार था, शंकर जी से प्यार था, पत्थर से नहीं। तुम्हें पत्थर बनवा के पुजवा दिए गए, जबकि ये कौन है? कौन है राम? कौन है श्याम? कौन है हनुमान? आत्मा है। पढ़ो गीता में क्या लिखा है? हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, मेरा कभी जन्म नहीं होता। ये हो गया सत्य स्वरूप उनका। और एक असत्य स्वरूप है, वो क्या है? हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता पर मैं जानता हूं। ये कौन सा स्वरूप है? असत्य स्वरूप है। तेरे मेरे कई जन्म हो गए हैं, इसका मतलब क्या है? यानी कृष्ण जी केवल एक कृष्ण जी नहीं है कि द्वापर में आ गए कृष्ण जी, तुम उसको कृष्ण मानने लग गए हो। उसके और भी रूप हैं। कौन कौन से हैं? मत्स्य अवतार, सतयुग में जो मछली का अवतार हुआ था। कुरुम अवतार, जो कछुए का अवतार हुआ था। कछुए की पीठ के ऊपर पूरा पहाड़ रखा गया और देवी देवता एक तरफ और राक्षस एक तरफ। क्या किया था? समुद्र मंथन। किसकी पीठ पे रखा था पत्थर? वो पहाड़ कृष्ण जी की, विष्णु जी की पीठ पे था वो। उस वक्त वो कछुए के अवतार में थे। तो कह दो विष्णु जी कछुआ हैं, कह दो विष्णु जी मछली हैं, कोई ना कहेगा। विष्णु जी आदमी हैं, सब कहेंगे। 2 हाथ 2 पैर वाले, एक सर वाले हैं, ये सब कह देंगे कृष्ण जी। कोई कहे कृष्ण जी मछली है, मछली ना मानेगा, कछुआ ना मानेगा। वराह अवतार, जंगली सुअर का अवतार लिया, दोनों दांत उसके ऊपर पृथ्वी रख के लेके आए, उनको जंगली सुअर कोई ना कहेगा। सब क्या बोलेंगे? कृष्ण जी तो आदमी हैं, राधा तो औरत है, क्योंकि इनकी बुद्धि कुएं के मेंढक की तरह सीमित हो चुकी है। इनको इससे आगे का ज्ञान नहीं है कि एक रोल अदा करने आए थे इंसान जन्म का लेकर द्वापर युग में। इससे आगे उनकी बुद्धि नहीं जा रही है कि वो कछुआ, मछली, जंगली सुअर का भी अवतार लेने आए थे इसी धरती पे। समझ लो, यानी मेरे असत्य स्वरूप तो कई हैं, कईयों का जन्म हुआ, कईयों का मरण हुआ, तीर लगा पैर में। नरसिंह अवतार लिया, आधा आदमी आधा जानवर। अवतार तो ले लिया खंभा फाड़ के। अवतार का खात्मा कैसे हुआ पता है? किसने मारा उनको? तुम्हें पता भी नहीं होगा कि नरसिंह अवतार को किसने मारा, नरसिंह का संहार किसने किया। पता करके आना पंडित जी से। तो कौन है? अलख निरंजन। अलख निरंजन ने नरसिंह अवतार का खात्मा किया। ये रुक नहीं रहा था, इतना क्रोधी हो गया था, सबको मारना शुरू कर दिया इसने। राक्षसों को तो मारा, ये सबके पीछे पड़ गया। तब क्या हुआ? अलख निरंजन ने इसका खात्मा कर दिया। ये ग्रंथों में लिखा हुआ है, लेकिन तुम्हें बताया नहीं जाएगा। क्यों? भगवान की पूजा करवानी है, मरता हुआ भगवान थोड़ी नहीं दिखाना है। ये भगवान का भी नाश करने वाला कोई बैठा है। वही आगे चल के राम कृष्ण बन के आ रहे हैं। अब कृष्ण जी का संहार कैसे हुआ? कृष्ण जी को किसने मारा? कृष्ण जी ने कईयों का संहार किया, कईयों को मारा। उनको किसने मारा? उसको बहेलिये ने मारा, एक शिकारी ने मारा। कहां मारा तीर उसने? पैर में। क्यों मारा तीर? क्योंकि पिछले जन्म में राम बन के, कृष्ण जी ने राम बन के बाली के तीर मारा था छुप के। तीर तो रावण के भी मारा था। रावण ने आगे क्यों नहीं मारा दोबारा? क्योंकि रावण और राम का जो युद्ध था वो मर्यादित युद्ध था। दोनों बिल्कुल सही मर्यादा में लड़ रहे थे, क्षत्रिय धर्म का पूरा पालन कर रहे थे। लेकिन जब बाली के साथ राम जी का आमना सामना हुआ तो राम जी ने मर्यादा भंग कर दी। राम जी ने मर्यादा भंग कर दी। कैसे? पेड़ के पीछे छुप के
दोनों भाइयों को लड़ते हुए बीच में तीर मार के उसको जान से मार दिया। ये क्षत्रियों की मर्यादा नहीं है, ये युद्ध का जो नियम है वो नहीं है कि तुम दो लोगों को, वो भी निहत्थे, आपस में लड़ रहे हो और तुम बीच में आके उनको गोली मार दो या उनको तीर मार दो। ये कोई मर्यादा नहीं है भाई, ये भंग है। और मर्यादा जो भंग करेगा उसको सजा मिलेगी। कौन देगा? अलख निरंजन, वो किसी को नहीं बख्शता। जो गड़बड़ करेगा उसको फल मिलेगा, फिर चाहे राम हो चाहे कृष्ण जी हो। तो राम जी ने जो मर्यादा तोड़ी, तो बाली ने मरते मरते श्राप दे दिया राम जी को। क्या दिया कि हे राम, जैसे तूने मुझे धोखे से मारा है, तुमने क्षत्रिय धर्म को भंग किया है, वैसे ही मैं तुम्हें एक दिन तीर मारूंगा। ये कह के चला गया। अब जो श्राप दिया वो तो लगना ही है। ये श्राप ना छोड़ता पीछा। कितने युग तक पीछा किया श्राप ने? एक युग तक। एक युग के बाद राम जी आए कृष्ण बन के, श्राप ने पीछा ना छोड़ा। और तुम सोच रहे हो मैं भगवान जी की पूजा करता हूं, मुझे कोई श्राप नहीं लगेगा और मुझे कोई दुख नहीं आएगा। अब भगवान जी का श्राप पीछा नहीं छोड़ रहा, तेरा कैसे छोड़ेगा? तुम सारी दुनिया को दुखी कर रहे हो, सोच रहे हो मैं तो पूजा करता हूं खाटू श्याम की, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। वो तो एक राक्षस था जिसका गला कृष्ण जी ने पहले कटवा लिया। राक्षस था कि नहीं था वो? तुम राक्षस के सहारे बैठे हो बचने के लिए, यहाँ कृष्ण जी को तीर खाना पड़ रहा है। कौन बचाएगा तुम्हें? पता है ना खाटू श्याम कौन थे? कौन थे? राक्षस थे। हिडिंबा के, कौन था हिडिंबा के? पोते। हिडिंबा कौन थी? राक्षस नहीं थी, तुम्हारे राजस्थान की थी वो। तुम्हारी राजस्थान की थी। जहां वो मिली थी मैं गया था वहां पे, मैं यही देख रहा था मुझे ना मिल जाए कहीं कोई हिडिंबा। तो वो भीम को मिली थी। भीम ने उस राक्षसनी से शादी कर ली। तो सोचो यार, राक्षसनी से शादियां हो रही है और तुम कह रहे हो कि राक्षस बड़े बेकार होते हैं, गंदे होते हैं। वो शादियां करके बैठे हैं पांचों पांडवों में से एक। अब तुम्हें लग रहा है राक्षसनी बड़ी गंदी चीज होती होगी, समझो। तो राक्षसनी से जब ब्याह हो गया भीम जी का, तो एक लड़का पैदा हुआ। क्या नाम था उसका? घटोत्कच। अब ये आगे जो खाटू श्याम है, ये घटोत्कच का लड़का है, समझो। घटोत्कच भी राक्षस योनि में है, समझ लो। तो हमारा स्तर इतना नीचे गिर गया है कि अगर कोई राक्षस को वरदान मिल जाए तो हम उसे भी भगवान की तरह पूज रहे हैं। रावण को भी मिला था, उसको भी पूज लो। उसको भी पूज लो, वो भी बहुत सारे वरदान लेके बैठा हुआ है शंकर जी से, उसको भी पूज लो। ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ? क्योंकि हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है। अगर हमें आत्मा का ज्ञान हो जाए तो राक्षस तो छोड़ो, हम देवता ना पूजे। अगर हमें आत्मा का ज्ञान हो जाए तो, और नहीं हो जाए तो राक्षस छोड़ो। यहां कुतिया के मंदिर बना रखे हैं, कुतिया माता की जय, कुतिया पूज रहे हैं लोग। केवल आत्मा का ज्ञान ना होने के कारण यही अज्ञान है। इसीलिए हमारे धर्म का इतना उपहास किया जाता है, इतनी खिल्ली उड़ाई जाती है, तुम सोच नहीं सकते। भारत देश में रहकर सबसे जल्दी कौन सा धर्म घट रहा है पता है तुम्हें? कौन सा धर्म कन्वर्ट हो रहा है? सबसे ज्यादा लोगों को टारगेट किया जा रहा है, पता है तुम्हें? हिंदुओं को। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान रख के बैठे ही नहीं है अपने पास, वो अज्ञानता में जी रहे हैं। जो कोई बता देता है उसको भगवान मान के पूजने लग जाते हैं। अरे किसी को भी भगवान मान के पूजने से वो भगवान नहीं हो जाता। भगवान को भगवान जान के पूजो, बात तब बनेगी। तो सबसे बड़ा भगवान कौन है? आत्मा ही सबसे बड़ा भगवान है। बिना आत्मा के राम नहीं चल सकते, बिना आत्मा के कृष्ण नहीं चल सकते, बिना आत्मा के हनुमान नहीं उड़ सकते, बिना आत्मा के इस पूरे संसार में कोई जीव नहीं चल सकता। वो है सबसे बड़ा भगवान। उस आत्मा का तो ज्ञान नहीं है, उठा के जिसको मन आता है उसको पूजने लग जाते हो। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। इसीलिए बार बार नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करना पड़ रहा है। कभी कुत्ता बनके, कभी हाथी बनके, कभी घोड़ा बनके, कभी सांप बिच्छू बनके इस दुनिया में आ जाते हो मरने के लिए। आना ही पड़ेगा। अरे भगवान नहीं बच रहे हैं यहाँ पे,
बार बार जन्म लेके आ रहे हैं, अलग अलग रूपों में आ रहे हैं, तुम्हें भी आना पड़ेगा। लेकिन एक मौका है, अगर इस जन्म मरण के चक्कर को खत्म करना है तो, और वो मौका कौन सा है? इंसान जन्म। इंसान जन्म ही वो मौका है जहां पर तुम अपनी जीवात्मा का कल्याण कर सकते हो। दोबारा तुम्हें इस संसार में कभी आना नहीं पड़ेगा। क्या करोगे यहां आके? क्या करोगे? बड़ा मजा आ रहा है इस दुनिया में। बैठे बैठे भूकंप आ जाता है, वो सोते सोते मर जाते हैं लोग। रात में सोते सोते सुनामी आ गई, सुबह लाशें बिछी हुई हैं, तैर रही हैं पानी में। बैठे बैठे आसमान से गोले गिर रहे हैं, आग के, बिजली गिर रही है। बैठे बैठे बादल फट जाता है, पूरा गांव बह जाता है। बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे, बड़ी अच्छी जगह आ गए हो। स्विट्जरलैंड है ये, मजे करने आए हो। यहाँ पल पल मौत खड़ी है। वो देखो कश्मीर में गए थे लोग घूमने, पार्टियां मनाने, क्या हुआ? लाशें आ रही है घर को, रो रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि यहाँ पल का भरोसा नहीं है। पल का भरोसा नहीं है। इल्जाम किसी मुसलमान पे नहीं दे सकते कि मुसलमान ने मार दिया। अरे तुम्हारा भगवान है, भगवान बचा क्यों नहीं पाया? फिर तो मुसलमान भगवान से भी बड़ा हो गया। तुम पूजा कर रहे हो भगवानों की, दिन रात तुम अगरबत्ती धूप लगा रहे हो, तुम मंदिर में मंदिर बना रहे हो, और मुसलमानों की गोलियों से तुम बचा ना पाए भगवान अगर तुम्हें, तो क्या फायदा ऐसे भगवान को पूजने का? भगवान को क्यों पूछते हैं? हे भगवान मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करना। कर ली क्या? कर ली रक्षा? अरे वो तो कश्मीर था, चलो मान लिया मुसलमानों का मेन क्षेत्र है, तो वो कुंभ में आ जाओ। कुंभ में तो तुमने मुसलमान की एंट्री भी बंद कर दी थी, एक भी मुसलमान नहीं था वहां पे, तो क्या बच गए? बच गए क्या? भगवान की नगरी में घुस के काल भगवान ने मारा तुम्हें। क्योंकि ये दुनिया ही काल की है। यहां एक पल का भरोसा नहीं है कि यहां बाहर और अंदर कब क्या हो जाए। समझो बात को। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं, रहना नहीं देश बेगाना है। ये हमारे परमात्मा का देश नहीं है। अगर तुम अपना मकान भी बनाते हो ना, इतनी सेफ्टी सिक्योरिटी से बनाते हो कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो जाए। अगर बिजली के सॉकेट भी लेके आ रहे हो तो देख रहे हो ISI मार्का, हाँ इससे करंट नहीं लगेगा। तुम इतनी केयर कर रहे हो अपने बच्चों की, और ये दुनिया कैसी बना दी परमात्मा ने, जहां पे पल का भरोसा नहीं कब तुम्हारे साथ क्या हो जाए। इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि ये परमात्मा ने दुनिया बनाई है। अगर ये तुम्हारे दिमाग में फिट हो गई ना ये बात कि परमात्मा ने दुनिया बनाई है, तो ये दुनिया कभी छोड़ नहीं पाओगे तुम, क्योंकि तुम्हारे पिता की दुनिया है ये। फिर ये तुम्हारा अपना मकान हो गया, फिर तो अपने मकान को छोड़ के कहां जाओगे? धक्के खाने पड़ेंगे। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि साधो निरंजन जाल पसारा। ये निरंजन का जाल है। कौन से निरंजन का? अलख निरंजन। अभी तुम्हें नहीं पता अलख निरंजन कौन है, केवल नाम ही सुना है तुमने, अलख निरंजन। और साथ में क्या जोड़ दिया? सब दुख भंजन। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। देखो तो सही, पूरी शातिर चाल के साथ आता है ये, अलख निरंजन सब दुख भंजन। वाह भाई वाह। और दुख दे कौन रहा है ये भी बता दो। फिर क्यों गवा रहे हैं? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। सारे दुख तुम्हारे वही काट रहा है, तो दुख दे कौन रहा है? वही दे रहा है। सारे कर्मों का फल कौन दे रहा है? वही दे रहा है। कर्म करवा कौन रहा है? वही करवा रहा है। सबके अंदर बैठा हुआ है ये अलख निरंजन। तुम्हारी गाड़ी के स्टीयरिंग उसके हाथ में है, जहां चाहे मोड़ देता है। जाना और दिल्ली पहुंचा पंजाब देता है ये, समझ लो। देख लो, जाके पूछ लो जेल में जितने बैठे हैं, हाँ भैया तू जेल में कैसे आ गया? अरे अच्छा खासा खेतों में जा रहा था, पता नहीं बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई, किसके पास चला गया, झगड़ा हो गया, मैंने पत्थर मारा, बंदा मर गया। बताओ, जा रहा था खेतों में और पहुंच गया किसी का कत्ल करने के लिए। बताओ, समझो क्यों? क्योंकि स्टीयरिंग किसी और के हाथ में है। कौन है वो? अलख निरंजन, यानी तुम्हारा अपना मन। यही है अलख निरंजन। जहां तुम कहीं रहे हो, बीच में मन में कुछ हुआ, अरे क्या बात है, चले देखे जरा, जा कहीं और रहे हो, पहुंचा कहीं और देता है। उसके बाद जूते पड़ेंगे अलग, गालियां खाएगा अलग, जेल जाएगा अलग। समझ लो, इतना शातिर है ये मन कि भगवान को भी भगत से श्राप दिलवा देता है। जो सारी उम्र श्रीमन नारायण नारायण कर रहा था, कौन था वो?
कौन था? नारद मुनि। सारी उम्र नारायण नारायण करता रहा, उसके बाद क्या हुआ? अपने भगवान को श्राप दे दिया। अपने भगवान को श्राप दे दिया कि हे विष्णु जी, जैसे तुमने मुझे एक स्त्री के लिए परेशान किया है, तुम भी स्त्री के लिए 14 साल भटकोगे। बताओ, इतना शातिर है ये। और जैसे ही श्राप दिया वैसे ही एकदम खलबली मच गई। प्रभु प्रभु, ये मेरे मुंह से कैसे निकल गया? ये अनहोनी कैसे हो गई प्रभु? समझ लो क्या से क्या करवा देता है ये। क्योंकि श्राप नारद ने नहीं, उसके मन ने दिया था। नारद तो भगत था बेचारा, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट कर देता है ये मन, और भगवान को भगत से ही श्राप दिलवा देता है। क्या करोगे बताओ? इसलिए अब क्या करना है? अब इस मन की चाल को समझना है। बहुत खेल लिया इसने तुम्हारे साथ, अब इस कली काल का खात्मा करने का समय आ गया है। इसी को कली काल कहते हैं। यही है जो चारों युगों में राजा बन के बैठा है। कई लोग कहते हैं कली काल कलयुग से भाग के सतयुग में चला जाएगा, तो खुद दिमाग लगा लो कि जब चारों युगों में ट्रेवल कर सकता है तो वो कितना शातिर होगा, कितना पावरफुल होगा। वही है अलख निरंजन। कली काल कह दो, अलख निरंजन कह लो, दज्जाल कह लो, जो मर्जी कह लो, उसी के नाम है सारे। मन कह लो, ब्रह्म कह लो, उसी के नाम है सारे। निराकार कह लो, उसी के नाम है सारे। तो अब क्या करना है? अब इस मन का खात्मा करना है। कैसे करेंगे? पहले इसको पहचानेंगे अच्छे से, ये है क्या। जब पहचान में आ जाएगा ये, उसके बाद खात्मा आराम से हो जाएगा। तो साहिब समझा रहे हैं, मन को मार गगन चढ़ जाई और मान सरोवर पैठ नहाई। यानी जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने तुम्हें 84 में भरमा रखा है, जो तुमसे सारे उल्टे काम करवा के तुम्हें ही सजा देने के लिए बैठा हुआ है, अब उसको समझना है अच्छे से और उसके जाल से निकल जाना है। जब तक उसके जाल से नहीं निकले तब तक समझो कि 84 में भटकना ही पड़ेगा। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, बड़े बड़े देवी देवताओं को नहीं छोड़ा इस मन ने, तुम्हें कहां से छोड़ेगा? तो कैसे बचना है? संतों की शरण में जाके बचना है। संत तुम्हें समझाएंगे कि इससे बचना कैसे है। फंस तो तुम गए इसके चक्रव्यूह में, लेकिन निकलने का रास्ता केवल संत जानते हैं और कोई नहीं जानता। कोई देवी देवता नहीं निकल पाए इसके जाल से, तुम्हें क्या बताएंगे वो निकलने का रास्ता? केवल कबीर साहब समझाते हैं आके कि इस निरंजन ने ऐसा जाल बुन दिया है कि बड़े बड़े धराशायी हो गए। लेकिन अगर मालिक की कृपा हो जाए, संतों की शरण मिल जाए, तो तुम बड़े आराम से इसके जाल से निकल जाओगे, बड़े आराम से निकल जाओगे। कैसे? जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस तो गया, लेकिन उसको तोड़ नहीं पाया, निकल नहीं पाया बाहर। क्यों नहीं निकल पाया? क्योंकि घुसने का तो ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया था, लेकिन निकलने का ज्ञान जब उसके पिता बताने लगे तो उसकी मां को नींद आ गई। यही बताया जाता है ना कि गर्भ में थे अभिमन्यु और अर्जुन अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को चक्रव्यूह में घुसने और निकलने का ज्ञान समझाने लगा। आधा ज्ञान तो सुन लिया और आधे में उसकी बीवी को नींद आ गई। तो अभिमन्यु भी अर्ध ज्ञानी रह गया, आधा ज्ञानी आधा अज्ञानी। अब घुसने को तो घुस गया वो, क्यों? ज्ञान सुन रखा था, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं पता था। सब कुछ आता था उसको, तीर कमान भी आता था, तलवारबाजी भी आती थी, तलवार के साथ भाले भी फेंक लेता था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन धरे का धरा रह गया ज्ञान। क्यों? क्योंकि निकलने का ही रास्ता नहीं पता है। अब तलवार क्या करेगी और धनुष्मान क्या करेगा? इसी प्रकार हम भी वही अभिमन्यु हैं जो घुस तो गए इस दुनिया में, अब निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। कैसे निकलें? घुस तो सारे गए, ये तुम्हें जितने भी दिख रहे हैं ना, ये सब इसी में घुसे हुए हैं दुनिया में। और किसी को भी पकड़ के पूछ लेना रास्ते में, भैया सुनो मेरी बात, हाँ बताओ, ये मरने के बाद जाएंगे कहाँ? भाई मुझे तो नहीं पता, किसी और से पूछ लेते हैं। तुम सारी दुनिया में पूछ लो कि मरने के बाद कहाँ जाना है, क्या बोलेगा ज्यादा से ज्यादा बंदा? अरे गोलोक में चलेंगे, अरे शिवलोक में चलेंगे, अरे ब्रह्मलोक में चलेंगे, सतलोक में चलेंगे। बस तुम इनसे इतना पूछ लेना कौन सी दिशा में है ये जिसका नाम ले रहे हो तुम, स्वर्ग का, महास्वर्ग का, ये पूर्व दिशा में है कि पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में कि दक्षिण दिशा में?
ये आसमान में है कि पाताल में है? कहां ये? देखो कैसे मुंह छुपाते फिरते हैं। इनको कुछ नहीं पता कि जाना कहां है। कई लोग कहते हैं हम तो गोलोक में जाएंगे, कृष्ण जी के पुजारी। उनको पूछो ना कहां जाओगे? ऐसा तोते की तरह रटा रखा है कि गोलोक में ही जाना है। वहां जाके क्या होगा? वो परम धाम है, वहां आनंद ही आनंद है, आराम ही आराम है। अच्छा जी, सुदामा भी गया था गोलोक में आराम लेने, आनंद लेने। क्या हुआ वहां पे? राधा ने शराब दे दिया, राक्षस बन के आना पड़ गया। शंख चूड़ राक्षस बन के जन्म लेना पड़ गया। गोलोक में जाने का मजा आई है। तुम भी चले जाओ। कृष्ण जी के परम मित्र को नहीं छोड़ा राधा ने, शराब देके राक्षस बना दिया। तुम क्या मामा के लड़के लगते हो कृष्ण जी के? इतना बुरा हाल है। हर लोक में कहीं भी चले जाओ लग जाएगा पता, क्योंकि सारे लोक माया के लोक हैं। ये माया प्रधान लोक हैं, यहां माया का खेल चलता है। कबीर साहब ने अपनी वाणी में समझा रखा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा किसी को। अरे काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंड माही, और वाका प्रतिबिंब डाला है। ये गोलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, फलाना लोक, ढिकाना लोक, ये सब माया का खेल है। ऐसा नाच नचाएगी तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए अब ना कहीं आना ना कहीं जाना, रूप में रूप समाना, आपे में आप समाना। बस इतना सा काम है। अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाओ, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाओ, माया का खेल ही खत्म हो जाएगा। जिस माया से तुम बचना चाहते हो ना, तुम उसी की पूजा में लगे हुए हो, इसलिए बच नहीं सकता कोई भी। तो क्या करना है? माया से परे उस आत्म देव को जानना है, जहां माया की दाल गलने वाली नहीं है, उसको जानना है। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? जब लग ना चीन्होगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीने तो परमात्म चीने, और संत कहावे सोए, यह भेद काया से न्यारा। काया का खेल नहीं है यहाँ पे कि तुम गोलोक में भी कृष्ण जी और सुदामा जी बन के बैठे हो। वहां पे यहीं रह जाएगा तुम्हारा शरीर, ये सारा शरीर यहीं जल जाएगा, फूक जाएगा। शरीरों का खेल नहीं है ये। तो कह रहे हैं यह खेल शरीरों से परे का है, आत्मदेव का खेल है ये आत्मा का खेल है। यहां काया नाम की कोई चीज नहीं है, काया खेल खत्म। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप बता रहे हैं। क्या स्वरूप है तुम्हारा? ये आदमी औरत मत मान लेना अपने आप को। मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं। क्या है आदमी औरत? ये हड्डी का ढांचा, ये मांस के लोथड़े चीथड़े, ये किडनी लीवर, ये सारा सिस्टम अंदर फिट कर दिया, ऊपर से खाल चढ़ा दी बढ़िया, गोरी गोरी काली काली भूरी भूरी, और लगा दिए बाल बढ़िया स्टाइलिश, और बन गए तुम। ये तुम नहीं हो, ये तुम नहीं हो। ये क्या है? ये हार्ड मांस का मल मूत्र का भांड है, ये भांडा बोलते हैं जिसे, बर्तन। ये तुम नहीं हो। तुम क्या हो? शब्द हमारा, तू शब्द का। अरे सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को, तो शब्द ही ले परख। अगर अपने आप को जानना चाहता है तो पहले तो इस मल मूत्र के भांड को अपना स्वरूप मानना बंद कर दे। यहां पर ऐसे ऐसे संत बैठे हैं जो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बताएंगे तुम मल मूत्र के भांड नहीं हो, और उसके बाद भगवान किसे बता देंगे? कृष्ण जी और राधा जी को। मल मूत्र के भांड वो नहीं है क्या? बिना मल मूत्र के रहते थे इस दुनिया में। खुद को आत्मा समझ रहा है और भगवान को मल मूत्र का भांड बना के रख दिया इन लोगों ने। जबकि कृष्ण जी कौन है? वो अपना स्वरूप स्वयं समझाते हैं। हे अर्जुन, मुझे ये शरीर मत मान लेना, शरीर तो हमारे कपड़े हैं। ये शरीर रूपी कपड़े एक दिन जर्जर अवस्था में आके फट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इनके खत्म होने पर भी हम तुम खत्म नहीं होंगे। तो बता दो कैसे तुम कृष्ण जी को आदमी और राधा को औरत मान रहे हो? ये शरीरों से परे आत्मा है, और तुम भी शरीरों से परे आत्मा हो। अपने स्वरूप को जानो। क्या स्वरूप है तुम्हारा? तुम शब्द स्वरूपी हो। अरे हम हैं शब्द, शब्द हम माही।
हमसे भिन्न और कछु नाही, शब्द न भिन से देही, कहे कबीर हम शब्द सने ही। कहते हैं गलती से मुझे शरीर मत मान लेना तुम लोग। कबीर साहब समझा रहे हैं कि भले मेरा शरीर दिखाई दे रहा है लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, ये तो तुम्हारे उद्धार के लिए मैंने धारण कर लिया है। जैसे कोई युद्ध होने वाला हो तो राजा क्या धारण कर लेता है? कवच धारण कर लेता है, अस्त्र शस्त्र धारण कर लेता है। अब इसका मतलब राजा अस्त्र शस्त्र कवच थोड़ी नहीं हो गया, वो तो उसने धारण किए हैं, आज धारण किए, कल को उतार देगा। तो जब वो उतार देगा तब उसका स्वरूप क्या है वो जानना है। ये तेज पुंज की देही का नाम ले लेके कबीर पंथी क्या कहते हैं कि कबीर साहब कौन है? वो तेज पुंज की देही है। अरे देही तो उन्होंने धारण की है तेरे लिए, अगर वो देही धारण ना करते तेरे लिए तो उनका क्या स्वरूप होता? शब्द स्वरूप। वो शब्द गुरु हैं। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। ये परमात्मा का स्वरूप बता रहे हैं बाबा नानक कि परमात्मा क्या है? वो शब्द स्वरूप है। लेकिन कौन सा शब्द? हिंदी का शब्द, उर्दू का शब्द, पंजाबी का शब्द, अरबी का शब्द, कौन सी भाषा का शब्द? किसी भाषा का शब्द नहीं है। वो शब्द स्वरूप एक अखंड धुन, एक अखंड नाद है जो सबके सब जीवों को ताकत दे रही है। सब जीव जीवित हैं उसकी वजह से। अगर वो ना हो तो कुछ नहीं होगा यहां पे। तो वही शब्द झनकार परम पिता परमात्मा का स्वरूप है। गरीबदास जी कह रहे हैं वाणी में, कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का। ये मंत्र फंतर का भेद देने नहीं आते कबीर साहब कि ये मंत्र जप ले, वो मंत्र जप ले, ओम कलियम हरियम परियम जप ले, ये सब नहीं चाहिए। क्या चाहिए? शब्द झनकार का भेद चाहिए, क्योंकि शब्द झनकार ही परमात्मा का स्वरूप है और वही तुम्हारा भी स्वरूप है। बस तुम अपने आप को भूल बैठे हो। साहिब समझा रहे हैं, अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। मुझ में और उसमें कोई फर्क नहीं है, बस वो जानकार है और मैं अज्ञान अवस्था में बैठा हूं। उसको याद है, मैं भूला बैठा हूं। इससे ज्यादा फर्क कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। और जब ये फर्क खत्म हो जाए, ये अंतर खत्म हो जाए तो ही मोही और मोही तो ही अंतर कैसा। फिर कोई अंतर नहीं है। लेकिन ये अंतर कौन खत्म करेगा? ये सतगुरु खत्म करेगा। अरे आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। ये परमात्मा और आत्मा का अंतर खत्म करने के लिए ही सतगुरु आता है और वही तुम्हें तुम्हारा निज नाम देता है, तुम्हें तुम्हारा सत्य स्वरूप समझाता है। और जब तुम सत्य स्वरूप को जान लेते हो तब तुम में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। समझ लो। तो सत्य स्वरूप को जानने का एक ही रास्ता है और वो क्या है? विहंगम चाल। ऐसी भक्ति मिल जाए जिसको विहंगम चाल की भक्ति कहते हैं। तो साहिब समझा रहे हैं कि चींटी की चाल, मकड़ी की चाल, मछली की चाल वाली भक्ति से तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला। कैसे होगा? शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुरुदई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। समझा रहे हैं क्या करना है? शब्द विहंगम चाल हमारी। ऐसा गुरु मिल जाए जो तुम्हें विहंगम चाल का भेद समझा दे। ये मंत्र जंतर देने वाले गुरु गुरु नहीं होते, ये जपी हैं, जपी। जो तुम्हें मंत्र जपवाए वो है जपी। जो तुमसे भक्ति यानी तपस्या करवाए वो है तपी। जो तुम्हारा घर बार छुड़वा के जंगल भिजवा दे वो है सन्यासी। तो इन जपी तपी सन्यासी से सावधान रहना है। जो तुम्हें कहे कि तुम्हें राम चाहिए तो राम राम जप लो, तुम्हें श्याम चाहिए तो श्याम श्याम जप लो, तुम्हें हनुमान चाहिए हनुमान हनुमान जप लो। समझ लो, जपी है वो, जपी। वो सतगुरु नहीं है।
जपी तुम्हें नाम जपवाता है और सतगुरु तुमसे तुम्हारे ये नाम छुड़वाता है, छुड़वाता है सतगुरु। यानी तो हिंदू है राम राम जप रहा है, छोड़ दे। तू मुसलमान है अल्लाह अल्लाह कर रहा है, छोड़ दे। तू सिख है वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहा है, छोड़ दे। और तू ईसाई है गॉड गॉड के पीछे लगा हुआ है, छोड़ दे। तो करूं क्या? अपनी आत्मा को जान, जिस आत्मा की वजह से तेरे मुंह से जय श्री राम, अल्लाह अकबर, सत श्री अकाल, हालेलुया, यहोवा यहोवा निकल रहा है। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा की वजह से तेरे मुंह से हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, अरबी, बंगाली, गुजराती, राजस्थानी, कितनी भाषाएं निकल रही हैं आत्मा की वजह से। तो आत्मा को तो जान नहीं पा रहा है और आत्मा से निकलने वाली ये सारी आवाजों को पकड़ के बैठ गया, ये सारे मंत्रों को जंत्रों को पकड़ के बैठ गया। सोच रहा है राम राम करने से राम मिल जाएगा। अगर राम राम करने से राम मिल जाएगा तो पैसा पैसा जपने से पैसा भी मिल जाएगा। क्यों काम पे जा रहा है सुबह उठ के? पैसा पैसा कर ले, धन धन कर ले, काम बन जाएगा? नहीं करेगा कभी। यहाँ पे बुद्धि बहुत तेज चलेगी। अरे नहीं भैया, पैसा पैसा जपने से पैसा नहीं मिलता, दिहाड़ी करनी पड़ेगी जाके, तब शाम को रोटी मिलेगी हमें और बच्चों को, तब बुद्धि चल पड़ेगी। लेकिन जब इन जपियों के पास जाओगे तब काल भगवान क्या करता है? तुम्हारी बुद्धि के ताले लगा देता है, सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है। फिर तुम्हें लगेगा हाँ राम को पाना है तो राम राम ही उसका एकमात्र साधन है जपना। बिल्कुल नहीं। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। बताओ और क्या बोले वो? अब क्या तुम्हारे मंत्र बोल बोल के मना करें कि ओम कलियम हरियम शरियम नहीं जपना, राम राम नहीं जपना, वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं जपना? अब ये लिखे क्या बाणी में? तब तुम्हारे दिमाग में घुसेगी कि कुछ नहीं जपना है। उन्होंने एक ही लाइन में खत्म कर दिया सारा खेल। ना मैं जप में, अब कोई भी जप हो, किसी भी भाषा का जप हो, किसी भी प्रकार का जप हो, नहीं करना है। ना मैं तप में, अब चाहे एक टांग पे खड़े होने वाला तप हो, अब चाहे भूखा रहने वाला तप हो, अब चाहे एक हाथ उठा के, देखा ना बाबा एक हाथ उठा के गालियां दे रहा था सबको, एक हाथ उठा के, चाहे वो तप क्यों ना हो, चाहे पेड़ पे उल्टा लटकने वाला तप क्यों ना हो, चाहे कैसा भी तप क्यों ना हो, एक ही लाइन में खत्म। ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में। कि तुम कहो जी मैं घर बार छोड़ के जंगल में चला जाऊं तब परमात्मा मिलेगा। वो हिमालय में बैठे हैं बेचारे घर बार छोड़ के, कोई परमात्मा नहीं मिलने वाला किसी को। वहीं मर जाएंगे, खप जाएंगे, लाशें वहीं बर्फ में पड़े रह जाएंगी। क्योंकि परमात्मा किसी हिमालय में नहीं बैठा जाके, परमात्मा किसी मंदिर मस्जिद में नहीं बैठा जाके। परमात्मा कहाँ है? वो तो कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो बिल्कुल पास में है, लेकिन किसी को उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए बेचारे धक्के खा रहे हैं जहान में। तो क्या करना है आप पत्थर पूजा छोड़ के, मंत्र जंतर तंत्र छोड़ के, हवन यज्ञ ये जितना भी पूजा व्रत सब छोड़ के, ये तीर्थ मूर्त सब छोड़ के क्या करना है? अब आत्मज्ञान को जानना है, आत्मज्ञान की बात करनी है। अब आत्मा में रमण करना है। अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कहता है गीता का? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। वो एक बार भी मंदिर ना जाए सारी उम्र, एक बार भी फूल ना चढ़ाए शिवलिंग पर, एक बार भी दूध ना चढ़ाए शिवलिंग पर, उनको कोई नास्तिक नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि वो आत्मज्ञानी हैं। उनके ऊपर कोई फार्मूला लागू नहीं होता तुम्हारे धर्म का। अगर मुसलमान आत्मज्ञानी है तो मस्जिद जाने की जरूरत नहीं, कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं, 5 टाइम की नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर सिख आत्मज्ञानी हो जाए, उसको किसी गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं, उसको किसी बाणी की, कोई कहे कि बाणी ही पढ़ के मुक्ति होगी, किसी बाणी की जरूरत नहीं।
अगर कोई ईसाई है, उसे किसी चर्च में जाने की जरूरत नहीं, उसे किसी ईसा मसीह की पूजा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी आत्मा को जान लेते हैं। और परमात्मा का वास कहां है? तुम्हारी आत्मा में ही है। गुरु ग्रंथ साहब में क्या बोला गया है? अगर राम को पाना है तो कहां ढूंढो? आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। कि तुम्हारी आत्मा में राम छुपा हुआ है, उसको जान ले, उसके बाद राम में आत्म, उसी में रमण कर ले। ये दोनों एक हो जाएंगे, कोई जुदा नहीं कर पाएगा। तब समझना कि हां, अब कल्याण होगा, अब इस जन्म मरण का खेल खत्म होगा, अब जाके मुक्ति मिलेगी। अब किसी मां के गर्भ में उल्टा लटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। समझ लो। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको कुछ बात समझ में आई होगी, क्योंकि ये सारी दुनिया से बिल्कुल अलग ज्ञान है। सारी दुनिया जो पकड़ाती है, हमारे पंथ में वो सब छुड़वाया जाता है। इसलिए लगता है ये तो उल्टी कहानी चल पड़ी है यहाँ पे, जबकि कहानी सीधी ये है। बाकी जगह कहानी उल्टी चला रखी है लोगों ने। तो इस ज्ञान को और समझना चाहते हैं तो हमारे सत्संग YouTube चैनल कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास लिख देना। जब ये लिख दोगे तो वहां पर मेरी ही फोटो लगी होगी गोल सी, उसको आप सत्संग सुनना शुरू करो। एक नंबर से सत्संग सुनना शुरू करोगे, 1 2 3 4 5 6 करते 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 तुम्हारे अंदर एक ऐसा प्रकाश आ जाएगा, ऐसा ज्ञान हो जाएगा कि उसके बाद अज्ञान नाम की चिड़िया कहां फुर्र हो गई ये तुम्हें खुद नहीं समझ में आएगा। ऐसा दिव्य ज्ञान हो जाएगा, यानी आत्मा के अलावा फिर तुम किसी को सत्य नहीं मान सकते। क्यों? यही अटल सत्य है कि आत्मा के अलावा बाकी सब झूठ है, असत्य है। समझ लो। या फिर आप सीधे टाइप करेंगे नितिन दास के सत्संग, तो आपको अलग अलग चैनल्स के, क्योंकि हमारे नाम पे कम से कम 200-250 चैनल बने पड़े हैं, अलग अलग चैनल पे आपको अलग अलग वीडियोस दिखेंगी, सत्संग दिखेंगे। सब अपने ही हैं। ध्यान से सुनना, बात को समझना, 101% कल्याण होगा, मालिक की कृपा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सत्संग को विराम देता हूं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सतनाम।